जी हाँ साथियों, एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन आज की इस वीडियो में। और जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे, और जो विद्यार्थी फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जीके संजय भुंकल नाम से टेलीग्राम चैनल है जहाँ आपको प्रिपरेशन करवाई जा रही है पशु परिचर, आपके आगामी जितनी भी वैकेंसीज हैं उनकी। और जो विद्यार्थी अभी तक मुझसे व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप पर भी आप अपना शुभ नाम और सिटी मुझे सेंड कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक पशु परिचर एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो जो आज से स्टार्ट होने वाली है तो उसे भी आप पेड है वैसे वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए साथियों, पशु परिचर एग्ज़ाम्स के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जिक्र करते हैं जो पिछली भर्तियों के अंदर पूछे गए हैं। हो सकता है आपकी इस एग्ज़ाम्स के अंदर भी रिपीट हो सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आज के इस वीडियो का कि निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरीक वंश, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और आया हुआ प्रश्न आप देख सकते हैं सीईटी एग्ज़ाम 2023। वरीक वंश का शासन आ जाता है दोस्तों बयाना भरतपुर के अंदर, आपने सुना होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर, वरीक वंश का शासन भरतपुर वाले क्षेत्र से। उसके बाद बात करते हैं भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी। किसकी? भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की जो घोषणा है, क्योंकि आपको पता है कि 3 राजस्थान के ऐसे प्रजामंडल है जिनकी स्थापना अलग स्थानों पर होती है। बीकानेर है, जैसे भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हरियाणा के अंदर होती है दोस्तों, और हरियाणा का स्थान आ जाता है रेवाड़ी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देने वाला प्रश्न है। चलिए, भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण करने के बाद उसका नाम बदल दिया जाता है दोस्तों, और उसका नाम भरतपुर प्रजा परिषद कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? भरतपुर प्रजा परिषद कर दिया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न 8वीं अनुसूची के तहत दोस्तों बता दूं, केंद्रीय सरसों अनुसंधान जो केंद्र है उसकी स्थापना की जाती है। याद रखना कहाँ की जाती है, तो सेवर के अंदर की जाती है, बोले तो भरतपुर जिले के अंदर। ये भी प्रश्न अच्छा है, आने लायक प्रश्न है और कई एग्जाम्स के अंदर इसको पूछा जा चुका है। उसके बाद किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था। तो बयाना का युद्ध है, मोस्ट इंपोर्टेंट, बयाना के युद्ध में हराया था। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? पक्षियों की जब भी बात आ जाती है तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर के अंदर आ जाता है। बाघ के लिए प्रसिद्ध रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर जिले के अंदर, और मरु राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछ लिया जाए तो ये आपका आ जाता है जैसलमेर के अंदर। और इसी के साथ ही दोस्तों सरिस्का पूछे तो अलवर जिले के अंदर आ जाता है। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य? अभी हमने जिक्र किया ही था कि जैल प्रहरी का ये प्रश्न आपके सामने है, भरतपुर जिले के अंदर आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं साइबेरियन सार्स के लिए प्रसिद्ध जो है केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य जो है वो आ जाता है, साइबेरियन सार्स, याद रखना। उसके बाद बंद बेराठा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनने वाला है कि बंद बेराठा पूछे तो ये वाला भी भरतपुर, करेक्ट आंसर कर देना, भरतपुर, ठीक है। उसके बाद राज्य में सरसों तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र, सरसों तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र जो है दोस्तों भरतपुर जिले के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा, भरतपुर करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व द्वितीय स्थान पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, भरतपुर यहाँ करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए, आइए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा था? महाराजा सूरजमल का जब भी बात किया जाएगा दोस्तों सुजान सिंह इज करेक्ट आंसर रहेगा। सूरजमल, महाराजा सूरजमल का अन्य नाम आपसे पूछे तो सुजान सिंह कर देना, करेक्ट रहेगा। उसके बाद 16वीं 17वीं शताब्दी में राजस्थान में नील का कारोबार अत्यंत विकसित था। किसका? नील का कारोबार जो था वो अच्छा होने लगा था, और नील हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है। इस विरासत का गवाह रहा जो है वो बयाना है, और बयाना भरतपुर वाला क्षेत्र आ जाता है। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का जो प्रथम राज्य है वो दोस्तों भरतपुर आ जाता है। चलिए, अगला प्रश्न, प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में स्थित है? दोस्तों लोहागढ़ दुर्ग जो है, लोहागढ़ किला जो है वो आपके भरतपुर के अंदर ही आ जाता है, करेक्ट आंसर भरतपुर रहने वाला है। चलिए, अगला प्रश्न, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने
5 बार चढ़ाई की थी। कितनी बार? 5 बार चढ़ाई की थी, किंतु असफल रहा था। रीट लेवल सेकंड का ये प्रश्न है। ये दोस्तों लोहागढ़ दुर्ग है भरतपुर जिले के अंदर। चलिए अगला प्रश्न, बम नृत्य जो अलवर भरतपुर डीग जिलों का प्रसिद्ध है, जहाँ यहाँ बम शब्द से तात्पर्य रहने वाला है। बम की जब भी बात आ जाएगी दोस्तों, नगाड़ा एक प्रकार का नगाड़ा है। चलिए उसके बाद, किस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है? नौटंकी की जब भी बात आ जाएगी दोस्तों, भरतपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नौटंकी के लिए राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में भरतपुर जिला जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात धौलपुर करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए उसके बाद, बीबी जरीना का मकबरा आपसे पूछा जा सकता है। ये रीट मेंस एग्जाम ग्रेड 3 की बात की जाएगी, धौलपुर के अंदर आ जाता है बीबी जरीना का मकबरा। केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? केसरबाग की जब भी बात आ जाएगी, धौलपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में मचकुंड के लाइट एंड साउंड शो को प्रारंभ किया गया था। हाल ही में मचकुंड पड़ता है धौलपुर के अंदर, तो यहाँ साउंड शो जो है आप करेक्ट आंसर धौलपुर कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न जेल प्रहरी का ही है दोस्तों। सवाई माधोपुर ज़िले की सीमा राजस्थान के किस ज़िले से नहीं लगती है? सवाई माधोपुर ज़िले की सीमा किस ज़िले से नहीं लगती है? धौलपुर की नहीं लगती, बाकी कोटा, टोंक और दौसा जिलों की सीमा जो है वो यहाँ से लगती है। बात आ जाती है 17 मार्च 2023 को राजस्थान के सवाई माधोपुर ज़िले से एक अलग ज़िला बनाया गया था, जिसका नाम गंगापुर सिटी आ जाता है। उसके बाद किस ज़िले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है? ये महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 का प्रश्न है दोस्तों, धौलपुर ज़िले के अंदर सबसे पहले निकलेगी, यहाँ पर याद रखना। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान के किस ज़िले में कांच उद्योग स्थापित हुआ था? कांच उद्योग की बात करें तो धौलपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पीटीआई एग्जाम और जेल प्रहरी का ये प्रश्न आपके सामने है। राजस्थान सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत दुग्ध का संबंध किस जिले से है? मोस्ट इंपोर्टेंट धौलपुर जिले से रहेगा, याद रखना पड़ेगा। धौलपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला आपसे पूछा जा सकता है, तो धौलपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है किस पर मेरे दोस्त? गैस पर आधारित है, गैस पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, भी इसमें गैस होगा या नेफ्ता होगा, थोड़ा सा आप कंफर्म करना, थोड़ा सा डाउट मुझे लग रहा है। बाबू महाराज का मेला, बाबू बच्चा छोटा होता है, छोटा धौलपुर है, धौलपुर करेक्ट आंसर रहेगा।